अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा। और आज जो पहले तो नई सुबह, नए मेहमान, सुबह सुबह का टाइम उठना अजाब होता है सबके लिए, मेरे लिए नहीं, हर इंसान के लिए। तो इसी तरह सबसे पहले तो मैं जो आज गेस्ट हैं उनका नाम बताने से पहले ही उनका शुक्रिया अदा कर दूं कि आप लोगों ने मुझ पर एहसान किया जल्दी उठकर। तो भाई अपने शो पे वेलकम करते हैं शेख साहब और जो हमारी गेस्ट हैं फीमेल माया ख़ान। तो भाई ये पूछते हैं कि माया ख़ान में आखिर क्या माया है और ये क्या करती हैं और कब से इस फील्ड में है। मीडिया फील्ड से बिलोंग करते हैं दोनों। एक जो है, दोनों न्यू टैलेंट है या पुराने टैलेंट हैं? 2 साल पुराना हो गया भाई। ओल्ड इज़ गोल्ड, ज़्यादा ओल्ड भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। मैं न्यू टैलेंट हूँ बिल्कुल। मैंने मॉडलिंग के लिए अप्लाई करा हुआ है और भी काफ़ी सारी फील्ड्स के अंदर मैं कर रही हूँ कोशिश कि कुछ ना कुछ हमारा काम बन जाए। अच्छा, क्या मतलब कर रही हैं? मैंने अभी रिसेंटली सिट्रस टैलेंट के अंदर ऑडिशन दिया है जाके, सो होपफुली कॉल आए वहाँ से। सो यही लुकिंग फॉर वर्क एज। मैं तो भाई करते रहता हूँ काम और मॉडलिंग नाश्ता वास्ता किया ना? 1.5 साल। हाँ वो तो ऊंचा बोलना। मॉडलिंग की फील्ड में तो मैं 1.5 साल से हूँ। हाँ वो तो सब जानते होंगे कि ब्रांड शूट्स वगैरह करता है ये बंदा भाई। शेख साहब जो है ऑन स्क्रीन देखते रहते हैं हम इनको, काफ़ी चैनल्स पे भी देखा है और बोल वगैरह पे भी आते रहते हैं। और आज गलती से रास्ता भूल कर मेरे शो पे भी आ गए, या मैंने दावत दी थी? आपने दावत? ऐसा हो मैं दावत दूँ और आए ना शेख साहब, ऐसा ही है। और मज़े में। आप लोग बताओ, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? सेट चल रहा है अभी तो। आपकी कैसी गुजर रही है? बस अच्छी गुजर रही है। टाइमिंग्स वगैरह सेट कर रहे हैं। अच्छा। नए नए काम की स्टार्टिंग के लिए तो काफ़ी कुछ। स्टडी के बारे में क्या कहेंगे? स्टडी के बारे में तो बस अल्लाह मालिक है, अभी तो कोरोना से हम निकले नहीं थे कि उम्र कौन आ गया। क्या किया स्टडी में? अभी स्टडी मेरी चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। मैंने अभी सेकेंड ईयर में हूँ मैं, फर्स्ट ईयर मेरा हो गया है। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है भाई, इंटरमीडिएट की, और पढ़ रही हैं, स्टडी कर रही हैं। स्टडी ज़रूरी है। तो भाई बिल्कुल शेख साहब जो हैं बोल में भी जा चुके हैं, काफ़ी चैनल्स पे जा चुके हैं, कटाकट शो किया है और कटाकट शो में लोगों का कटाकट बनाया है। लेकिन आज मैंने बुलाया कटाकट बुलाने के लिए। ऐसा ही है कि भाई शेख साहब तो बना के आ चुके हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए। और माया ख़ान भी मौजूद है। माया जो है न्यू टैलेंट है, आपको पता है, जैसा कि RNN न्यूज़ का एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं न्यू टैलेंट को प्रमोट करती हूँ और बहुत नेसेसरी चीज़ है प्रमोट करना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऐसा प्लेटफॉर्म कम मिलता है। आर्टिस्ट को तो हर कोई बुला लेता है, ऐसा ही है तो बात है। तो भाई माया से हम उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि मुझे मॉडलिंग की फील्ड में आना है। बेसिकली मॉडलिंग की फील्ड का तो मेरी मामा का था शुरू से कि मतलब करो इस चीज़ में एंड ऑल, बट मेरा ज़्यादातर जो है माइंड वो एक्टिंग की तरफ है। एंड एज अ आर्टिस्ट मैं अपने आप को देखती हूँ, जो सही बात है। लाइक एक्टिंग में आप देख लें या आप मुझे सिंगिंग में देख लें या आप मुझे डांसिंग में देख सिंगर लें। ऑल्सो? नहीं, आई हैव नेवर ट्राइड टिल येट, बट या मेरे अंदर शौक है सुर ताल एंड ऑल, यू नो। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आवाज़, या मे बी अ लिटिल बिट बट नॉट दैट गुड। चांस देंगे, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो हम उनको चांस देंगे कि भाई हमें भी कुछ सुनाएं। लेकिन अभी शेख साहब भी बैठे हैं। जब शेख साहब जैसे गेस्ट हमारे पास मौजूद है तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? आप भी होस्ट भी हैं एक, कह सकते हैं। जी अभी ना हमने स्टार्ट किया है काम अपना यूट्यूब पे। अच्छा। फजूल टॉक के नाम से हमने काम स्टार्ट किया अपना, तो अभी ऑन एयर होगा हमारा, तो इंशाल्लाह। इट मींस दैट मैं एक होस्ट के सामने होस्टिंग कर रही हूँ तो मेरी मिस्टेक्स पकड़नी चाहिए। वो पकड़ेगा एंड में, अभी अच्छा नहीं लगता ना कैमरा के सामने। अच्छा, कैमरे के पीछे पकड़ेंगे, बताएंगे कि ये बात है भाई, क्या बात है। फजूल टॉक ये ऐसे हम लोग मतलब आर्टिस्ट को बुलाएंगे, बट आर्टिस्ट कोई बन के आएगा, ऐसे नहीं कि हम लोग किसी को बना रहे हैं जैसे कोई हो गया। अभी नया हमारा जो प्रोमो हो रहा है वो है हमारा परिजात। जैसे परिजात वो बन के आएगा, एक बंदा है, उसको हम लोग पूरा लुक परिजात का देंगे और उसको बुलाएंगे और उसके ड्रामे के बारे में। भाई बासित, मुझे आपकी भी याद आ गई। बासित से सुबह मेरी बात हो रही थी, बासित ने बताया कि परिजात को बुलाओ। परिजात जो है बासित है, बासित इसमें परिजात बना हुआ है। और परिजात कहाँ से आते हैं ऐसे परिजात? हमें तो नहीं मिलते, हम तो चलते फिरते रोड देख देख के थक गए। तुम लोग कहाँ से उठा के ला रहे हो? बस वो बना दिया उसको कैरेक्टर करके। अफसोस यार बासित, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम परिजात का भी रोल करोगे। माया, एक्टिंग की फील्ड में कभी चांस मिला है? नहीं, अब तक तो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं मिला। लाइक लिटरली फ्रेश हूँ मैं, बिल्कुल कहीं पे अभी कुछ काम स्टार्ट नहीं करा है मैंने। देख रही हूँ मैं, अवेलेबल हूँ। कभी चांस मिला तो?
ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बिल्कुल, ऑलवेज देयर। क्रेज है? या बहुत ज़्यादा, और अभी तो बीच में लाइक और ज़्यादा हो गया कि बस करना है, लाइक ऐसा क्रेज तो नहीं है कि भाई मुझे बस बनना है बनना है बनना है? बस सेम ऐसा ही है, बस करना है, कुछ एक मकाम पे पहुंचना है। मैं जो हूँ माया के साथ जो है क्या कहते हैं कि बात उसकी मान सकती हूँ कि मुझे भी किसी ज़माने में बहुत क्रेज़ था, मैं कुछ करूँ, बस टीवी पे आऊँ, ये करूँ वो करूँ। मैंने अपने बाइक से स्टार्ट लिया, वो स्टोरी आपको शेख साहब भी बताएंगे और कैमरे के पीछे भी मैं आपको बताऊँगी। तो एक इंसान मेहनत करता है, वो मुकाम पा लेता है। जिस मुकाम पे मैं हूँ अभी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स और अल्लाह और मेहनत की शौक़ रखा। और मैं एक जो चीज़ थी ना मेरे जहन में कि लोग 2 बंदे मुझे रोक के बोले हाँ भाई तुम तारा बाइकर हो या तुम RNN की होस्ट हो, वो मैं जो हूँ मान गई। तो आपको बाइक चलाने आती है? अरे यार ये अब पूछ रही है, मतलब जुलेखा मरती है औरत, ये सीन हो रहा है मेरे साथ। अरे नहीं, लिटरली आपको बाइक चलाने हाँ, आती है? मैं बाइकर ओह हूँ। माय गॉड, मतलब ये उल्टा सीन हो रहा है, इंटरव्यू मेरा हो रहा है। पूरी बाइक की बात बताओ। हाँ, मैं हैवी बाइकर हैवी हूँ। बाइकर है। वाह यार, नहीं मैंने तो अपने बाबा से बहुत ज़िद करी हुई है, ठीक है, कि मुझे चाहिए और मुझे ट्रेल बाइक चाहिए। मम्मा तो बस कहती है स्कूटी में तुम कट लो, कहती नहीं भाई 1 साल इस बात को भी हो गया है। तो मैं भी लिटरली मैंने गाड़ी चलाने से पहले बाइक चलाना सीखी थी। अच्छा। क्योंकि वो मेरा शौक था। 3 घंटे भी नहीं, बस मुझे स्टार्ट करिए दी, चला लो ठोक दो, जो भी मैंने स्टार्ट करी और मैं चलाने आ गई। मतलब और भाई इतना मैं सबको बताती चलूँ, एक मूवी रिलीज होने वाली है बहुत जल्दी, उसमें आप मुझे मेन कैरेक्टर पे बाइक स्टंट्स पे देखेंगे, कमांडो एक्शंस में देखेंगे। ISPR वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे चांस दिया, और ISPR कमांडो। और ये जो मूवी है आप लोग RNN के उस पर भी देख सकते हैं, सिनेमैटिक मूवी होगी और इंशाल्लाह RNN वाले बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाले हैं। मैंने ये प्रोजेक्ट और अपने हाथों से मेहनत से और RNN की मेहनत से ये प्रोजेक्ट किया और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग देखोगे। सिंगिंग में कभी कोशिश की है घर बैठे बैठे? सिंगिंग में हाँ कोशिश काफ़ी दफ़ा करी है, बट अभी तो माशाल्लाह मेरी आवाज़ इतनी अच्छी हुई है, मैं लिटरली दवाई खा के आई हूँ। अच्छा। यही चल रहा है अभी तो, फ्लू एंड ऑल सब कुछ, बट मेरी आवाज़ बहुत अभी गई हुई है, बहुत ज़्यादा बुरी हुई है। वरना मैं ज़रूर ट्राई करती कि अच्छी हो, ये ना हो कि व्यूवर्स देखे कान से खून निकल रहा है, ये क्या है। नहीं हमारे व्यूवर्स इतने बुरे नहीं हैं। और आप? ये बताएं जो पूछूं मैं, पक्की बात है, सही जवाब मिलेगा, झूठ नहीं होगा, इतना भी झूठ नहीं होगा। सिंगिंग नहीं आती बिल्कुल। झूठ देखो मैंने बोला ना, झूठ नहीं आती। सीरियसली नहीं आती। मैंने दोस्तों में गाया, उसने मुझे बोला था, जैन ने मुझे बोला था, मैंने नहीं गाया था। जैन तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं, यहाँ के कह रहे हैं, मैं तो लोगों को पीछे लगा देती हूँ, आगे खुद ही मीम्स बनती है, सब कुछ खुद हो रहा होता है। जैन देख लो सुन लो, इसने बोला कि जैन के कहने पे मैंने नहीं कहा, तू कौन होती है बोलने वाली? जैन यार एक होस्ट है बोल का कटाकट शो का, भाई बड़ा भाई है मेरा। अभी ऐसे तो बोलेगा ना लाइव जा रहा है, ऐसी बात है, वो देख के छोड़ेगा तो नेक्स्ट टाइम शो पे नहीं बुलाएगा। भाई जैन भी हमारे बहुत अच्छे सिंगर है, बोल कफारा गाना उनका बड़ा हिट गया था और उनको भी दावत है मेरे शो पर आए, एंजॉय करें हमारे साथ हमारे सेट पर। तो भाई शेख साहब की तरफ से दावत है, आए जरूर है, मैं तो बोलूंगा लेकर आओगे इंशाल्लाह। वादा है? नहीं लेकर आए, ये लाइव तुम वादे कर रहे हैं इंशाल्लाह। जैन भाई देख रहे होंगे तो बोलूंगा भाई आ जाइएगा, इज्जत रख लीजिएगा थोड़ी। जैन भाई मुझे भी जानते हैं, जैन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जहाँ तक मैं पूछूं तो माया स्टडी में दिल लगा? बिल्कुल, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। मेरा मैट्रिक जो है मैंने साइंस से करा है, वो भी मम्मा के कहने पे कि बस साइंस। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है ले रही हूँ, बट देन फाइनली अब कॉमर्स में हूँ, क्योंकि मुझे कॉमर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, माइंड का बिजनेस एंड ऑल। कॉमर्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट्स हैं इसमें, बहुत ईजी है। मेरा भाई बेचारा बैठते हैं ना तो मेरा देख के अलजबरे को दिमाग घूम रहा होता है। नहीं अरे यार कॉमर्स में ना आपका मैथ्स सिर्फ एक फर्स्ट ईयर में होता है, बट देन अकाउंटिंग इज टोटली डिफरेंट। जो कॉमर्स पढ़ने वाले होते हैं पैसे यूं गिनते हैं ऐसा। ये तो सही बात है, क्योंकि बिजनेस एंड ऑल सारा कुछ ना, पैसा होगा ही नहीं तो गिनोगे कहाँ से, ऐसा भी तो ये भी बात है। शेख साहब आज के दौर में पैसा और पावर बैंक जरूरी चीज है मेरी नजर में, कहीं भी जा रहे हो दोनों होने चाहिए। आईफोन को तो लाजमी, क्योंकि ये इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा सुबह से आईफोन का अडॉप्टर ख़राब हुआ है और शेख साहब मुझे ताना मार रहे हैं कि तारा मैडम अपना अडॉप्टर ले लें। ऐसा ही है ना? बिल्कुल मेरा भी यही हाल है भाई, ये बिल्कुल ऐसा ही है। कॉमर्स सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि इस आपकी सेहत को देख के कि कॉमर्स आपको लेना चाहिए। ये तो आपको नीड नहीं है जिम की। नहीं मैंने अभी लिटरली शुरू करा है जिम। बिल्कुल कॉमर्स पढ़ रही है तो जिम की नीड ही नहीं बनती।
नहीं नहीं नहीं, कॉमर्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। वही आपका होता है ना, जहाँ पे आपका दिल लगे वो चीज़ आपके लिए वैसे ही इजी हो जाती है, और जहाँ पे ना लगे वो आप मतलब लाइक पूरा साल भी लगा दो, यू विल गेट अ 0 रिजल्ट। सो दैट्स। बैंक में जाने का शौक है? नहीं यार, बेसिकली अपना बिजनेस स्टार्ट करने का शौक है, अपना बिजनेस तो खुद। सोचा माइंड में कि ये बिजनेस में ये करना है? बिजनेस, हाँ सोचा है, प्रॉपर्टी से स्टार्ट करना है, प्रॉपर्टी का बिजनेस, क्योंकि यू नो खाना कपड़ा घर तो सारी जिंदगी टॉम रहेगा। बॉय। No, I'm not. I'm not. Yeah, you can call me a little bit. Okay. थोड़ा बहुत। तो मैं वही, इनके जो गर्ल्स है ना एक बॉयज वाले हैं, तब मैंने कहा कि प्रॉपर्टी डीलर गर्ल्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम लोगों का रुझान इस साइड होता है, बहुत कम। बट एज अ गर्ल मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल है भाई। एक लड़की होना कोई बुरी बात तो नहीं है, और लड़की हो के भी तो आप सब कुछ कर सकते हो ना। कहाँ पे पाबंदी कहाँ पे है, एक ये बात है। अपने आप को पॉजिटिव वे में आप डिफाइन करो जितना हो सकता है, पॉजिटिव चलो, फैमिली का नाम रोशन करो, अपना एक मकाम बना सकते हो। सही बोला आपने, लड़की होना बुरी बात नहीं है, ना जुर्म है। आप लोग अपने सही वे में जो चीज़ करना चाहो कर सकते हो, दायरे में रहकर, इज्जत में रहकर, प्यार मोहब्बत में हर चीज़ हो सकती है। बिल्कुल। शेख साहब को गलत बात? नहीं, बिल्कुल सही बात करिए। आप चुप हैं आज? तो आज कुछ पूछे नहीं। आज मैं तो ये सोच रही थी आज होस्ट चुप हो जाएगी, शेख साहब बैठे हैं तो बोलने का मौका नहीं देंगे। बोले तो हम बोलेंगे। आप बोलें। स्टार्ट है, बटन शुरू आपका ऑन कर दिया मैंने। आप जो पूछें, अब मेरी बारी, आप पूछ सकते हैं। आप पूछे मुझसे। शेख साहब, मॉडलिंग की फील्ड में आपको क्या रुझान हुआ कि मैं मॉडल बनूं? मुझे मतलब ये था, किसी ने आपको ऐसे तो नहीं देख के बोला था यार तुम खूबसूरत हो? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बोला, अल्लाह का शुक्र। फिर ऐसे बस मुझे शौक था शुरू से, लेकिन मेरा असल में जो है मेरा एक्टिंग में है। एक्टिंग में मैंने अभी 1.5 साल लगा दिया है, उसमें भी मैंने माशाल्लाह से 3-4 वो क्या नाम है प्रोजेक्ट किए हैं। मतलब अमानत किया हुआ है, एक नाम नहीं ले सकता अभी क्योंकि वो ऑन एयर हो जाएगा तो फिर लेना पड़ेगा, अच्छी बात नहीं, अभी ले लूँगा। साकिब समीर के साथ किया मैंने ड्रामा, और खुदा और मोहब्बत में दिलावर, माशाल्लाह वो जो खुदा और मोहब्बत में आप थे? खुदा और मोहब्बत में नहीं था, खुदा और मोहब्बत में जो दिलावर थे उनके साथ ड्रामा किया है मैंने। अच्छा, तो बड़ी बात है भाई, बड़े बड़े लोगों के साथ आपने किया हुआ है काम, और आगे भी हमारी दुआएं हैं कि इससे बड़े लेवल पे जाएं, आपको हम अच्छे लेवल पे अच्छे मकाम पर देखें। और आपका जो फजूल टॉक, आपने अपना कुछ जो भी वर्क शुरू किया है इसको भी अल्लाह कामयाब करे। जैसे मैंने भी मॉर्निंग शो से शुरू किया था, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग आते हैं और एक अच्छे व्यूअरशिप पे ये जा रहा है इस टाइम मेरी नज़र में। आप लोगों ने भी देखा होगा फजूल टॉक में क्या ऐसा है कि लोगों से फजूल सवाल कर रहे हैं। फजूल सवाल करेंगे जो बात है, हम मैं खुद मुंह पे बोल रहा हूँ, फजूल सवाल ही होंगे, लेकिन वो उस रिलेटेड होंगे, मतलब जैसे ड्रामा, जिसका ड्रामा होगा उसके रिलेटेड जाओ। यू शुड हैव टू गो। अगर हम इनवाइट करेंगे तो बिल्कुल। शेख साहब इनवाइट करें, वो असल में गेस्ट एक ही है, भले खैर है, आप मुंह से इनवाइट तो कर दें। इंशाल्लाह बात खत्म भाई, इनविटेशन मैं दिलवा रही हूँ ना, मैं बैठी नहीं, कोई टेंशन क्यों है? और कोई चीज हम पारद करते हैं? नहीं, हाँ शेख साहब, आप ना कर भी नहीं सकते, आपने इस टाइम ये मेरा शो है। आपका शो है, बिल्कुल बोल सकता हूं। और एक्टिंग की फील्ड में एक्टिंग कर लेते हो मतलब? वो तो नहीं है 3 बार और रीटेक हो? वो डायरेक्टर टमाटर मार देगा उधर ही। हाँ, बहुत वो स्ट्रिक्ट होते हैं, जाहिर सी बात है। उधर AR में तो बिल्कुल बहुत ज्यादा। यस सर, नो सर, जी सर, ओके सर। मैं लास्ट टाइम एक शूट पे गई थी ना, बड़ा भाई हमारे सीनियर आर्टिस्ट डायरेक्टर्स का भी नहीं बोल रहे थे। वो नहीं बोलते, जाहिर सी बात है, सीनियर आर्टिस्ट भी नहीं बोल पाते उन लोगों के सामने, जाहिर सी बात है। वो तो डायरेक्टर है, डायरेक्टर के सामने तो क्या है? डायरेक्टर है तो क्या है? हमारे शज्जी भाई, हमारे डायरेक्टर के सामने हम मजाक मतलब ये नहीं बोल सकती, हमारे भाइयों की तरह हैं, तो इतना सख्ती होनी नहीं चाहिए। सख्ती होनी चाहिए क्योंकि वो भी तना आ जाते हैं। एक बंदा रीटेक लेता रहता है तो वो भी आखिर बंदा तना आ जाते हैं। यार मैं ये बताऊं, लिटरली सही बोल रहे हो, मैं ये बात बताऊं, मैंने खुद एक लाइव सेट ARY हो गया, जी हो गया, मैं खुद लाइव सेट पे जाके देखा है। हम लोगों को ऐसा लगता है ये ड्रामे बस बन के चल रहे हैं स्क्रीन पर। वो बेचारी जो हमारी नाम मैं नहीं लूंगी, वो 10 बार रीटेक करती है। दुल्हन जो होती है ना, 10 बार घूंघट पहन के उतार के भागती है, और मैं परेशान होती हूँ। इनकी हिम्मत है, इनको सलाम है। एक सीन एक दिन में रिकॉर्ड होता है, एक सीन एक दिन में ही होता है। हाँ, यही याद है, ये बात मैंने कहा शायद ड्रामा एक दिन में रिकॉर्ड हो जाता है, 1-2 एपिसोड एक दिन में हो गए, लेकिन बड़ा वो रीटेक होता है। नहीं, 3 सीन होते हैं खाली एक दिन में। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है ये तो ये रीटेक बहुत होता है। आपका कभी ऐसे हुआ रीटेक हुआ और आपने किसी से जलील हुए हो सेट, लाइव सेट पे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं हुआ, आगे होने का प्लान है। टॉक में हमारे जो है असद भाई हैं, वो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर हैं वो हमारे असद भाई, तो माशाल्लाह से
वो स्ट्रिक्टनेस थोड़ी कर रहे हैं मेरे ऊपर, क्योंकि मेरा जरूरी फर्स्ट है। टाइम मैंने इतना बड़ा रोल किया है, मतलब क्योंकि ऑन एयर तो बाद में ही होना है, ये तो पहले रिकॉर्ड ही होना था। तो रिकॉर्ड होने में मेरी इतनी बड़ी बड़ी लाइनें थी, 3-3 पेज वाली, 3-4 लाइनें एक ही फ्लो में बोल ली थी। तो जाहिर सी बात है उस पर थोड़ा अटक रहा था, तो उस पर सर भाई बोल लेते हैं थोड़ा सही करो, अपने आप को इम्प्रूव करा। जाहिर सी बात है पॉलिश तो पूरा नहीं हुआ अभी। फैमिली सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत है। पक्की बात। अम्मी अब्बू ने बहुत सपोर्ट किया। घर जाना है बेटे? नहीं अभी नहीं जाना। हाँ हाँ भी तो बड़ों के घर से जाना है आपको। नहीं, मम्मा की तरफ से तो फुल सपोर्ट, बाबा की तरफ से भी फुल सपोर्ट। अम्मी की लाडली हो, अब्बू की लाडली हो? बाबा 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 की बाबा की नहीं पापा की वैसा परी। नहीं वैसा। कितने सिबलिंग्स हैं आप लोग? 3, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है और मैं। आप एक ही हो ना, तभी तो लाडली ये हो यार। तभी यस। क्या बात है। तो गाइज मुझे दे अभी छोटे से मैं जा रही हूँ वक्फे पर, और ब्रेक के बाद हम देखते हैं हमारे साथ कौन गेस्ट है, क्या करती हैं या क्या करता है, ये आपको मैं तभी बताऊंगी, तो देखते रहिए। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार, पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। वेलकम वेलकम वेलकम। तो नाजरीन, बिल्कुल मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे मिलवाऊंगी कि नेक्स्ट मेहमान हमारा कौन है, क्या करता है या क्या करती है। और ये बता देती हूँ कि करती है, मतलब फीमेल गेस्ट हैं, और उनका भी ताल्लुक ज़ाहिर सी बात है मीडिया से होगा, लेकिन ये उनसे पूछेंगे भाई वो आखिर सिंगर हैं, मॉडल है, एक्ट्रेस हैं, क्या, और लोग उनको किस नाम से जानते हैं, न्यू टैलेंट हैं, और हम भी उनको प्रमोट कर रहे हैं, आप लोग भी प्रमोट करें। तो जी हाँ, बिल्कुल वेलकम करते हैं मोना मलिक को अपने शो पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं मज़े में हूँ। आप देखें सुबह सुबह मॉर्निंग अच्छी लग रही हैं आप, थैंक यू सो मच। प्यारी लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं। और क्या करती हैं आप? मैं फ़िलहाल तो मॉडल हूँ। फ़िलहाल मॉडल हैं, ब्रांड शूट्स करती हैं? जी, मैंने 2-3 ब्रांड शूट किए हैं। जी। माइंड क्या है आगे मीडिया फील्ड में, क्या फ्यूचर सेट करना है हाँ, आई थिंक यही या है। टाइम पास? नहीं, टाइम पास तो नहीं है। अच्छा, और क्या कहते हैं, मॉडलिंग में कितना नाम कमाया है? फ़िलहाल तो मुझे स्टार्ट है, न्यू टैलेंट। हाँ बिल्कुल। एक्टिंग फील्ड का शौक है? जी बिल्कुल। अभी मैंने एक दफ़ा ऑडिशन दिया एक जगह, तो उन्होंने बोला है कि भाई आगे ना 2-3 दिन बाद उनका है कुछ प्लान है, कुछ ना कुछ करना है। हाँ, कुछ ना कुछ। सिंगिंग फील्ड? नथिंग। क्यों? मेरा गला ठीक नहीं है। अच्छा, गला बिल्कुल खराब है, बेसुरा है, बिल्कुल। बाथरूम सिंगर वाला भी नहीं है? नहीं, वो भी नहीं है। अरे यार, बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर मुझे। वो भी नहीं है। फिर मेरी तो आवाज़ सुन के मेरे घर वाले बोलते हैं यार तू मैसेज कर दिया कर, बस वो सही है। अरे इतना गला खराब है कि वो बात भी नहीं सुनते पूरी? नहीं सुनते। ये तो मेरा वाला हिसाब है, टेंशन नहीं लो। चलो, नहीं मैं इतनी इज्जत करूं कि अब मेरी जो है, जब से मैं RNN न्यूज़ पे मैं रोज़ाना बोलती हूँ कि मेरे घर वाले मेरी इज्जत नहीं करते, तब से थोड़ी बहुत मेरी हो रही है इज्जत। वो आप समझ रहे कौन सी वाली हो रही होगी? जी बिल्कुल हो रही वो हो। और जलील हो रही हूँ मैं कि भाई ये तुम क्या जाके हमें बदनाम कर रही हो चैनल वैनल पर। उनका सच होता है, छुप नहीं सकता। घर में इज्जत है? मेरी तो है थोड़ी बहुत। नहीं, वो तो घर के सबका एक ही माहौल होता है। बाबा बहुत करते हैं, यानी कि नहीं वो कोई ऐसी बात नहीं करते। मम्मा बहुत गुस्सा करती हैं कि चप्पल वप्पल आती है अम्मा से? आम बात है, बोलो ना। ये एक दफ़ा चप्पल तो नहीं, खमखीर पड़ी थी। तो। बोलो आम बात है ये तो, है ना? अब बिल्कुल नहीं, मुझे अब समझ लें, मैं जब से मैं बड़ी हूँ मुझे मम्मा से खमखीर पड़ी है 2 दफ़ा। भाई अभी ताज़ा तरीन खबर मैं देती हूँ आपको, ताज़ा तरीन 2 खबर। महीने पहले की बात मैं भी है। आपको ताज़ा तरीन खबर दे रही हूँ कि यार मैं अभी सुबह सुबह बर्गर ले रही थी नाश्ते में। आपको पता है कि हम बर्गर भी खाते हैं, तो वो बर्गर बना हुआ था, बल्कि अम्मी ने बना के रखा हुआ था। मैंने लिया, डाला नीचे, 2-3 मेरे फैंस मिल गए थोड़े गली में। मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही थी और वो मुझे नहीं पता था मेरे फैंस हैं, और मेरी अम्मा को भी नहीं पता था। अम्मा मुझे नॉर्मली गालियां देते हुए रोड पे जलील करते हुए आ रही थी, और फैंस मुझे देख रहे हैं, ये तो जलील हो रही है, तस्वीर का कैसे बोले। लेकिन उन्होंने जब आए मुझे बोला पिक्चर मैडम, मैंने कहा जी।
तो उधर अम्मी मुझे देख के कही ये कौन है, मैंने कहा मैंने तो नहीं रोका ना, फैंस है, रोड पे मिल गए। वहाँ पे भी जलील हो रही हूँ मैं, और वो फैंस हंस रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे ये आपकी मदर है? मैंने कहा यार माँ माँ होती है, उसका कोई तकाजा नहीं है, वो चलते फिरते रोड पे जलील कर दे या भरे सिरे घर में जलील कर दे, उसकी कोई भरोसा ही नहीं है कब बंदा जलील हो जाए। तो आपका भी यही है? नहीं, मेरा फिलहाल तो ज़्यादा बात ही नहीं करते, क्योंकि उनको यही होता है कि नहीं अपने घर में ही रहती हूँ ना, ज़्यादा बात नहीं करते। नहीं अपने घर में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी ये क्योंकि हम 5 बहनें हैं, तो इस वजह से माशाल्लाह। क्योंकि वो उनको देखने में लगी रहती हैं जो मुझसे छोटी हैं, तो फिर मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते, कहते हैं अपने कमरे में रहिए, मुँह ही नहीं लगाते। सीधी सी बात, मुंह नहीं लगाते हमें, वो बोलते अपना काम खुद कर लो, बस कभी कभी होता है अलमारी ठीक है, फलानी चीज़ ठीक है, फलानी चीज़ ठीक है। यार फलानी चीज़ ठीक है, फलानी चीज़ ठीक है, ये फलानी क्या है? फलानी वो यही बोलती है, मेरी मम्मा का वर्ड है, फलानी चीज़ ठीक करती, तो फिर उनको जब बोलते काम हैं ना से कि मतलब मम्मा बस के- काम तक। हाँ बस यही। You both are friends? नो, शी इज़ माई कज़न ओह बिल्कुल फ्रॉम opposite। खाला साइड। आप क्या खाना सारा आप ही खा जाती हैं इसका? मैंने तो नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आपने क्या फिर डाइट किया है? बहुत ज़्यादा, अच्छा, मैं 80 kg से 50 पे। अरे 80 kg से 50 पे, वो 30 kg तुमने ज़ाया किया, मुझे दे देती। अरे नहीं सीरियसली, कि बस था कि नहीं, कि कोई ड्रेस अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी नहीं लगता था, सब वो बेबी पांडा करके बुलाते। मुझे तो सब कहते हैं हैंगर पे कपड़े लटके हुए हैं, आप कह रही हैं बेबी पांडा पे कपड़े हैं, ये क्या है? नहीं सीरियसली, जब मैं कपड़े का पहनती थी, किसी शादी में गए, किसी इवेंट में गए, तो कहते इस बेबी पांडा को कुछ भी पहना आता है, इस पे कोई सूटेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे छोड़ दो, बस छोड़ दो। तो दिल टूट गया, आपने बोला अब मुझे वजन कम करना हाँ है। बिल्कुल, मैंने 1 साल किसी से भी नहीं कोई इवेंट अटेंड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जब फिर मेरे कजन की 1 साल कोई मरना जीना अटेंड नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, घर से भी नहीं जाती थी बाहर। उसके बाद जब एक ही इवेंट था मेरे कजन का, जब उसमें गई ना, तो सब लोग ये पूछ ये कौन है, तो फिर मेरी मम्मा कहती हाँ ये बेबी पांडा है, ये मेरी ये वही बेबी पांडा है। ऐसी कुछ अब आपको बेबी पांडा कहते होंगे लोग। नहीं यार, मेरी कहानी भी इस तरह है। मैं तो इसने तो हॉस्पिटल अभी पहुंच कम गई की है। थी, क्या? हॉस्पिटल पहुंच गई थी मैं एक लाइफ चक्कर में में। फर्स्ट टाइम। आज से 2 साल पहले, यस 2 साल पहले आज से। यही वेट की वजह से अभी तो मतलब बहुत मेंटेन करा है मैंने, बट यार बहुत अच्छी बात है। तो माया खान, मुना मलिक, नाम भी माशाल्लाह ऐसे है, माया, मुना, MM, इतना प्यार है कि MM है। तो कजन्स हैं, नाम भी सेम तकरीबन है, दोनों को शौक भी एक जैसा है। क्या एक साथ रहती हैं? जी फिलहाल अभी तो हम एक साथ ही रहते कि हैं। मेरे मामा पापा भी टूर कर रहे हैं, घूमना तो अभी फिरना। हमारे पाकिस्तान घर टूर पे ही पे। है। जी बिल्कुल। क्या बात है, अम्मा पापा पाकिस्तान टूर पे निकले में तालियां होनी चाहिए कि इतनी मोहब्बत है। अल्लाह कायम रखे, आपके अम्मा अब्बा को सलामत रखे, हमारे अम्मा अब्बा को भी अल्लाह मौका दे टूर पे जाने का। और आपका? मेरी तो मामा साथ ही गई हुई हैं इनके माँ बाबा, आप दोनों? नहीं, मेरे तो घर पे ही है, तभी तो ये मेरे घर पे है। अच्छा, तो बस जी। टिकटॉक बनाती हैं आप लोग? नहीं, अब मैंने अभी अभी start किया है, रिसेंटली You have मैंने public भी शुरू- account? हाँ अभी पब्लिक करा है कितने मैंने। फॉलोअर्स हैं? मेरे इंस्टा पे तो 2000 तक है, और माशाल्लाह, मतलब फखर से बताया जा रहा है मेरे इंस्टा पे 2000 फॉलोअर हैं। आम अभी तो एक मुझे हफ्ता- समझ। नहीं, 1 हफ्ता पहले अकाउंट बनाया है मैंने। चलो बड़ी क्या बात है। आपके हमारे बिल्कुल वीडियो, हमारे 100 भी नहीं है। 100 फॉलोअर भी नहीं है? जी नहीं, खैर है, जितने भी हैं फखर से बताओ, अपना अकाउंट है। हाँ, बिल्कुल 90 फिर? है। मेरे अकाउंट पे इतनी नहीं है मेरी अपनी वीडियोस ना, इसलिए अच्छा, अभी किसकी है? मैंने प्राय लोगों की डाली नहीं है वीडियो। नहीं है, अपनी है लेकिन बहुत कम है। 90 फॉलोअर्स है मेरे अभी 90? TikTok पे। खैर है, हो जाएंगे, मसला नहीं है। अभी 2-3 दिन और थोड़ा मेहनत थोड़ा करो। स्टार्ट करके हो जाएगा। टिकटॉक पे कितने हैं? टिकटॉक के तो बता रही हूँ 90 है। अबे तुम लड़की हो ना, हाँ फिर ना यार। 90 क्यों है? मेरे 500 ऐसी हैं, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले अकाउंट बनाया है। माशाल्लाह 500 भी हो गए, बड़ी बात यार, है। कहाँ से नहीं तो लाते हो? हमारे घर में तो एक मुझे मेरी अम्मा लाइक करती है, दूसरा मेरा भाई करता है, तीसरी मैं खुद होती हूँ। 3 मेरी लाइक होते सिस्टर तो हैं। बिल्कुल नहीं लाइक करती, वो कहती मैंने अगर तुम्हें लाइक किया या कमेंट किया तो फिर कहेंगे अच्छा तुम इसकी बहन हो, तो फिर इसकी वजह से अच्छा, इस वजह से नहीं करते? नहीं, 3 लाइक मेरे अकाउंट पे, मेरी एक वीडियो पे बड़ी मुश्किल से 3 लाइक आते हैं, बड़ी परेशान हूँ। एक मेरा डायरेक्टर साहब नवाज मुमीन बहुत वो भी लाइक कर रहा होता है, और लाइक नहीं करता कोई भी। एक RNN न्यूज़ है जो लाइक करता है मुझे, बस। घर वाले तो कहाँ करेंगे? ये बात भी सही है। आपको कभी किया आपके घर वालों ने लाइक? नहीं, मेरे तो सिर्फ मेरी सिस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा समझ लें टिकटॉक इंस्टा ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, तो उसने आप गेस करें मेरे कितने फॉलोअर्स होंगे टिकटॉक पे? आपके काफ़ी ज़्यादा होंगे। गेस तो करें आप। नहीं, फिर भी नहीं आइडिया 1K 2K 1000 2000? नहीं इससे ज़्यादा होंगे शायद। अरे यार 1K 2K मतलब हद। 50K रॉन्ग। रॉन्ग
100K लगभग। वाओ यार। सच में स्टार है यार मतलब ये अरे यार मुझे कुछ चीज़ दो, ये गमला पड़ा हुआ है मैं अपने सर पे मारूं। मेरे शो पे आके मुझे कह रही है यहाँ पे स्टार है। अरे ये मीम मैं खुद बनाऊंगी घर जाके। ये कल शो अपलोड, आज बल्कि मतलब जल्दी से ये अपलोडिंग में घर जाऊं देखूं, अपलोडिंग होगा तो मैं जो हूँ खुद इस पे मीम बनाऊंगी। गेस्ट आके मुझे कह रहे हैं यार वाओ यू आर सच अ स्टार। टिकटॉक नहीं ज्यादातर लोग यूज करते हैं ना, वो कहते हैं नहीं बस छोड़ दो। पहले उसने मुझे झटका दिया बीपी का कि यार यू आर बाइकर, दुनिया जानती है यार यू आर बाइकर, और वो भी हैवी बाइकर। वो तो शेख साहब ने थोड़ा मेरा बोला कि दमे की पेशेंट है, इसको अटैक ना आ जाए। उसने बोला कि यार ये बड़ी बाइकें चलाती है, तो मुझे थोड़ा हौसला हुआ। और ये आके कह रही है यार यू आर सच अ स्टार, तू ही कुछ कर। मेरे मेहमान जो आ रहे हैं मेरी बेइज्जती, आज तो मेरी बेइज्जती डे हो रहा है। मैं वैसे मेहमानों को बुला के हंसी मजाक करती हूँ, आज तो मेरी बेइज्जती डे है। नहीं लेकिन हमारा कोई ऐसा इरादा अरे मजाक कर रही है, मैं चिल बंदी हूँ और टेंशन नहीं है। स्टार अपने अपने घर का हर कोई होता है, मैं भी अपने घर की हूँ। घर में कोई स्टार नहीं घर में हूँ थोड़ी बहुत हूँ, क्योंकि उनको पता है भाई जाहिर सी बात है बड़ा मेहनत से नाम कमाता है इंसान। जो ये इस सीट पे है ना बहुत मेहनत से आता है। आप घर वालों की भी गालियाँ सुनते हैं, आप धक्के खाते हो, बाकायदा सीखते हो। ये कभी किस चैनल पर, कभी कौन सी जगह, कभी कौन से प्रोडक्शन हाउसेज, आपको भी पता चल रहा होगा भी आप कभी कहाँ जा रहे हो, कभी कहाँ। लेकिन इंशाल्लाह जितना मुझसे सपोर्ट हुआ आई विल, जहाँ तक मुझसे हो सका आप लोगों को RNN की टीम की तरफ से सपोर्ट करेंगे। अपने क्या मैसेज दोगे पब्लिक को? यही कि बस भाई जो ये इतना स्ट्रगल करके जब इंसान आगे जाता है ना, क्योंकि हमें पता है कि बहुत बहुत टफ है। हमारी पेरेंट्स हम मेरे तो सपोर्ट में बिल्कुल नहीं थे। मेरे फैमिली सपोर्ट है नहीं है? नहीं बिल्कुल। मेरी सिस्टर जो है वो उसको था, क्योंकि वो प्रोफेशनली जो है ना शुरू से ही मॉडल पैदा हुई थी, तो उनको देख के शुरू से बोला ना इसे मॉडलिंग में डाल देना। तो अच्छा। ये सीन सही है। तो मेरी सिस्टर बहुत थी, कहती थी कि नहीं, क्योंकि मेरा स्टार्ट भी उसी से हुआ था। वो उसके शूट पे गई थी एक दफ़ा, मैं ब्रांडेड शूट ही कर रही थी, तो उन्होंने बोलते इसको बोलो हमारे ना 2-3 कुर्तियाँ जो भी हैं इसका शूट कर दे। ये करेगी शूट, हाँ इसने कभी कैमरा फेस नहीं किया। नहीं कोई मसला नहीं है। मेरा नो पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं बना था, फर्स्ट में ही ब्रांडेड शूट हो गया था मेरी सिस्टर की वजह से। फिर उसने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं हाँ बात है, तो मैं करना चाहिए। फिर मैं उसने ही मुझे बोला कि फलां, उसने सारी जगह अप्लाई किया, सब पिक्चर्स भेजी, तो उसने मेरा सारा करती रहती। तभी उसी ने कुछ बोला है मुझे कि ना एक्टिंग में कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, कि मॉडलिंग में ज़्यादा एक हाइट का होता है, एक आपकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली हो, बहुत सारी सीन होते हैं। तो कहते हैं एक्टिंग में ऐसा ही है। आपके पास फेम है तो मॉडलिंग फील्ड में आपका नाम पहचाना जाता है। मेरी नज़र में आपके पास अच्छा फेम है, आपको लोग जानते हैं 3-4 लोग कि भाई ये बंदी ये है ये है ये है, आप जा सकते हो आगे। मॉडलिंग में हाइट मायने नहीं रखती। यहाँ तो बोलते हैं एज अ मॉडल अगर आप जाते हो तो हाइट मायने रखती है, लेकिन आप किसी और रेफरेंस से, किसी और तरीके से एक्टिंग की फील्ड में नाम कमा के आगे मॉडलिंग में निकल सकते हो। लेकिन स्टार्ट जब आप मॉडलिंग में लेते हो तो आपकी हाइट, आपकी बॉडी, आपकी हर चीज़ मायने रखती है, आपको बड़ी केयर करनी पड़ती है। बिल्कुल। मेरी एक अपनी फ्रेंड है, वो मॉडल है, और इस टाइम वो अलकरम और जुनैद जमशेद इनके बड़े बड़े शूट्स वो करती हैं, और वो यूं है हम मुझसे भी कमज़ोर है, वो इतनी केयर करती है। उसका थोड़ा वेट बढ़ जाए उसको टेंशन होती है, कहती है नहीं यार वो कोई इसमें हम लोगों का एक परमानेंट वेट होता है कि इससे ऊपर हुआ आपको हम रिजेक्ट कर देंगे, भले आपने जितने बड़े बड़े शूट्स किए हैं। बड़ी केयर होती है। आप लोग भी अपना केयर करो, केयर ज़रूरी है। सबसे पहले पोर्टफोलियो आपने बोला नहीं बना, लेकिन आज तक हमसे लोग पोर्टफोलियो मांगते हैं। नहीं, क्योंकि मेरी सिस्टर है ना, कि उनको सब जानते हैं, तो इस वजह से इसी वजह से। तो आपको एक्टिंग की फील्ड में कभी चांस मिले तो आप क्या करोगे? बिल्कुल ज़रूर करेंगे। ये तो है बंदे का कि नहीं हम करेंगे हर हाल में। अरे यार मैडम हुमा सरवर, आप जो हैं अमेरिका से पढ़ के आई हैं, आपने मुझे सिखा दिया चांस को चैंस बोला करो। और मैं अब बोल रही हूँ, वो अमेरिका की इस टाइम लेक्चरार बैठी हुई हैं, और वो हमारी इंग्लिश को जो है दुरुस्त करवा के बेचारी वो थक गई हैं। तो हमने कहा हम अब ठीक खुद कर लें, चांस को चैंस में बोल लें। तो जो मिस्टेक है तो वो मुझे वो लिख दे कमेंट में, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। एक्टिंग की फील्ड में जो कभी अगर मौका मिलेगा, चांस को हटा दो, चांस भी मौका मिले तो क्या करें? जी ज़रूर, अगर मिला तो ज़रूर आए। पागलों वाला मौका नहीं इतनी मुझे क्रेज नहीं है। हाँ डांस का था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे बाबा बोलते थे कि एक्टिंग तुम्हारा जो कार में म्यूजिक बजा ना, नहीं वो वाला भी नहीं कि भाई ऐसी नहीं। मुझे था कि बाबा बस ऐसे ही वो वाला सीन तो नहीं है। मेरा गर्लफ्रेंड एक दोस्त की कॉल आई हुई थी यार,
कोई शादी ब्याह हो, उस पर मुझे डांडिया खेलनी है। मैंने कहा नफसियाती हो गई हो। वो वाला क्रेज तो नहीं है कि किसी भी शादी में जाके डांडिया वांडिया खेल ली? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे बाबा बोलते थे ना कि ये मीडिया के बारे में हो कि नहीं 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 करो नहीं करो नहीं करो, तो मुझे यही था। मैंने उन्हें बोला कि बाबा एक बात बताएं, अगर वो जैसे अब इंडिया हो गया, कोई दूसरे भी हैं, अमेरिका हो गया, कोरिया हो गया, तो सबके एक अलग अलग ग्रुप्स हैं जो भी हैं डांस के। डेफिनेटली मैं कहती थी कि बाबा जब मॉडलिंग अलाउड है मुस्लिम में, ये हमारा इस्लामी मुल्क है, एक्टिंग अलाउड है, लड़कियों को सब कुछ अलाउड है, तो डांस क्यों नहीं है ना? तो मेरे बाबा बोलते थे अब हर कोई तो हमारी तरह नहीं तो हो सकता, तो इस चीज़ को ना रहने दो, वाइंड अप करो। तो लेकिन फिर भी जो है ना मुझे यही सीन था कि नहीं, मैं जो है ना हर हाल में ना बाबा ये चीज़ लाऊंगी ना, हर हाल में लाऊंगी। मेरे बाबा बोलते थे तो भाई अच्छी बात है, अल्लाह पाक कामयाब करेगा। और मेहनत करते रहो, ऐसी ही हार्ड वर्किंग ज़रूरी है लाइफ में, और कंटिन्यू करो, बहुत आगे तक जाओगे। बस ये है कि अपने टैलेंट पे जाना, कभी भी कहीं भी जाओ, बिल्कुल, और अपने टैलेंट को शो करना और आगे बढ़ो, और बढ़ सकते हो। गिव अप कभी भी मत करना, हार कभी नहीं माननी। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ कि हार मान ली हो, किसी ने बोला तुम नहीं कर सकती? नहीं, बोला नहीं है, खुद से ही। जब आप, क्योंकि देखिए आप ना घर में बैठे हैं, आप सोचते हैं एक जगह से बैठ के कि यार कुछ करना है, आप गैदर कर रहे हैं लोगों को, कुछ सोचा हुआ है आपने, बट सडनली वो तो आपका दिल जानता है ना, योर माइंड नोज कि यार ये मैं खुद कितनी रातों को बैठ के कितने आगे का सोचता हूँ, क्या क्या मैं खुद करता हूँ, एंड सडनली दूसरा आके बोलता है कि यार हम हैं आपके साथ, एंड देन दे आर नॉट देयर। सो यू आर द वन हु नोज़ कि क्या वो फील करता है आपको उस टाइम पे। अभी रिसेंटली दिसंबर की बात है, मेरे साथ ये होता, तो मैं लिटरली रातों को ना रो रही होती थी कि यार ये लोग इतने आराम से आते कि हम टीम बनाएंगे उस तरह, एंड देन दे आर लाइक नहीं बस हम नहीं हैं। सो आई एम लाइक यार बस सब छोड़ो, अपना करो स्टार्ट। जब आपको आहिस्ता आहिस्ता फेम मिलेगा, और यही लोग आपको जब बोलेंगे ना कि जी भाई आप तो हमसे पूछ रहे थे तब के, तो हम फिर बोलेंगे जी भाई आप, हम अपनी जगह पे खुश हैं, आप अपनी जगह पे खुश रहिए। तो ये होना चाहिए। हकीकत भी यही है कि आपका साया भी कभी वो साया भी जब साथ छोड़ जाए, तो आप क्यों लोगों पे भरोसे करती हो? आप अपने टैलेंट को खुद सपोर्ट करो, खुद प्रमोट करो, आगे बढ़ो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अपनी लिविंग एग्जांपल देती हूँ। मुझे लोग कहते थे कि तुम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकती, तुम सिर्फ शरारतें कर सकती हो, लोगों को तंग कर सकती हो, लोगों की खिड़कियाँ तोड़ सकती हो, घरों में पत्थर मार सकती हो, बस ये कर सकती हो। और तुम ना स्टडी में आगे बढ़ सकती हो, ना ही किसी चीज़ में। इवन मुझे स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में स्टेज पे जाने का चांस भी नहीं मिलता था कि मैं वहाँ जाके कुछ परफॉर्म कर सकूँ। मैं अपनी प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे शौक़ है, मैं वहाँ क्राउड बैठा और मैं वहाँ परफॉर्म करूँ। आज यही होते हैं कि वही जो टीचर्स हैं या वही जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लासमेट हैं, वो क्राउड में होते हैं और मैं स्टेज पे होती हूँ। ये तो है। और वो आपसे मिलने के लिए तरसते हैं। वो जो आपकी स्टेज की होती है ना, वो बहुत अलग फील होती है, और उसके लिए ना लिटरली जो बंदा दिल से आर्टिस्ट होता है ना शुरू से, दे नो, क्योंकि नीचे जब आपको वो मिलते हैं ना सारे क्राउड में, एंड द रिस्पेक्ट यू फील कि यार ये हमारे लिए, वो एक फील आउट ऑफ द वर्ल्ड फील होती है। मेरा पोर्ट ग्रैंड में फर्स्ट इवेंट हुआ था जिसमें मुझे एज अ बाइकर का अवार्ड मिला था, फर्स्ट पाकिस्तान नंबर 1 स्टंट गर्ल का, जिसमें मेरा 1800 सीसी हार्ले डेविडसन का था। जब मैं स्टेज पे थी तो मुझे नहीं पता काफ़ी क्राउड में मेरे अपने हैं, रिश्तेदार थे, वल्लाह आलम, फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, टीचर्स थे, पब्लिसिटी हुई, सब आए, सब ने मुझे देखा कि भाई आया, ये पोस्टर्स तो छप गए हैं, क्या ये बंदी वहाँ पे मौजूद होगी, ये पोस्टर्स में तो नाम लग गया कि यार वहाँ पे हमें मिलेगी। और जब मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से तारा नाम के नारे जब सुने थे ना, वो फर्स्ट टाइम था, मेरी आंखों में स्टेज पे आंसू थे कि ये मेरी मेहनत है जो फाइनली रंग लेकर आई। एग्जैक्टली। तो ये जो है ना बड़े इमोशनल मोमेंट्स होते हैं जब आप लोग कामयाब होते हो। बिल्कुल, मेरी तरफ से तो जब आपको एक सक्सेस और एक मकाम मिलता है ना, तो मैं तो कहती हूँ यार अपने इमोशंस दिखाओ, क्योंकि जो आपको पसंद करते हैं ना, दिल फील यार या इनके पास लाइक है दिल, दे फील, और ऑटोमेटिकली आपके आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि आप जस्ट एक फ्लैशबैक पे जाते हो 5 सेकंड के लिए ना कि यार हम रातों को जागे हैं, सारी रात मेहनत करी है, दिन पूरा ख्वार हुए, लिटरली भूखे रह के कहाँ बंदा जा रहा होता है कि यहाँ ढूंढे, बट देन वो आपका एक होता है ना वर्थ इट, पे ऑफ हो जाता है वो सारा कुछ उस मकाम पे जाके। और जब आपके सपोर्टर्स, आपके फ़ैन खड़े होते हैं नीचे और आपको लाइक चेयर कर रहे होते हैं, तो दैट्स द मोमेंट। वो एंड होता है, उसके आगे कुछ बोलने का बनता ही नहीं है। उस टाइम आप ना हैंड्स ऑफ भी नहीं कर सकते, जो आपको वहाँ से थम्स अप मिल रहे होते हैं ना, आप चुप होती हो, आपको कुछ दिल ही नहीं चाहता आप उनको परफॉर्म करने, सिवाय जो एक इमोशंस आपके खुद शो अप होते हैं। बिल्कुल। तो भाई इंशाल्लाह मेरी दुआ है, बहुत मैच्योर है मेरी नज़र में, मैंने नोटेड किया, और बहुत आगे जा सकती है, मेहनत कर सकती है, एक गट्स हैं,
वो जो कहते हैं ना पैदाइशी गट्स हैं, वो वाले गट्स हैं कि भाई कुछ करना है ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी कहती है हम तो मौका दे रहे हैं आपको, आप भी मेहनत करो। बिल्कुल। दवा के साथ दुआ की ज़रूरत होती है, दुआ के साथ दवा की ज़रूरत होती है, दोनों नीडी हैं। बिल्कुल। तो भाई आप आगे बढ़ सकते हो, मेहनत करो, आपके लिए भी मेरी यही बेस्ट विशेज़ हैं, आगे बढ़ सकते हो। आपने मैसेज दिया है कि भाई सपोर्ट चाहिए इस टाइम आपको हर बंदे की, और आपकी बात के सपोर्टर्स गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। और मेरी ये कोशिश होगी हम उन सपोर्टर्स में से ना बने जो गायब हो जाएं। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। रियल सपोर्ट करें जहाँ हो सके, रियल सपोर्ट बने। आपके जो रेयर वाले होते हैं ना, जो आप वाकई में 10 बंदों में बैठ के कह सकें कि हम कहीं गए थे और उन्होंने हमें रियल सपोर्ट किया, सपोर्टर्स बने हैं। एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है, और मुझे भी आप लोग दुआओं में याद बिल्कुल, रखो। बिल्कुल, अपने पब्लिक को बस सपोर्ट आप लोगों की ज़रूरत है इस टाइम। आप लोग मैसेज दो जो देना चाहते हो। मेरा मैसेज तो सारे व्यूवर्स और सबके लिए ये क्या है, देखो लव योर सेल्फ। अपने आप पे ना अपने आप पे कभी डिग्रेड नहीं करो खुद को, क्या यार मैं कुछ कर नहीं सकता। आप अपने आप को प्यार करो। सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करना सीखो। जब आपको अपने आप से प्यार होगा ना, तब आपको ऑटोमेटिकली सब चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी कि यार मेरे लिए, आप खुश रहोगे, मेरे लिए ये भी ज़रूरी है, मेरे लिए ये भी। फिर आप नेचर आपका जो होता है, हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी। सो लव योर सेल्फ द वे यू आर। आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरा तो ये मैसेज है। क्या बात कही है, बिल्कुल ऐसा। या आप किसी के लिए खुद को क्यों बदले, जब किसी ने आपके लिए खुद को बदला है, कभी भी नहीं, कोई कभी भी नहीं बदलेगा। तो अपने आप से प्यार करें, नेचर खुद चेंज होती है, वाइब्स खुद ऑटोमेटिकली वाइब्स बनती हैं। वो इंसान वाइब्स में चेंज खुद ब खुद होता है, क्योंकि आपको खुद से प्यार है, आपको नेचर से प्यार हो जाएगा। खुद से जब होगा तो ऑटोमेटिकली वाइब्स आपकी ज़िंदगी की चेंज हो जाती हैं। तो भाई मूना खान का भी यही मैसेज था, माया का भी यही मैसेज था, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो। मुझे भी दुआ में याद रखो। RNN न्यूज़ की टीम की तरफ से सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सलाम। ऐसे ही हमारे शोज़ को लाइक करते रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए गेस्ट के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, नए टैलेंट के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।